नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन सेशन यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। आज हम पढ़ेंगे पीआरए की पेशेंट रिलेशन एसोसिएट की यूनिट 11 जिसका नाम है ग्राहक सेवा उत्कृष्ट और रोगी संतुष्टि, कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन। किस तरीके से हम हमारे ग्राहक सेवा को उत्कृष्टता में बदल सकते हैं और रोगी को संतुष्ट कर सकते हैं। अगर हम पेशेंट को केयर देते हैं तो क्या वो उस केयर से वो संतुष्ट है? अगर नहीं है तो हमें कौन सा ऐसा टेक्निक या ऐसी तरकीब इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो सके, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारी यूनिट। सबसे पहले हम देखेंगे हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे ग्राहक सेवा उत्कृष्टता और रोगी संतुष्टि, जो हम स्लाइड नंबर 6 पर देखेंगे। दूसरा परिचय, जो हम स्लाइड नंबर 7 पर देखेंगे। तीसरा रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण, जो हम स्लाइड नंबर 8 पर देखेंगे। चौथा रोगी संतुष्टि महत्वपूर्ण, जो हम स्लाइड नंबर 10 पर देखेंगे। पांचवा एक देखभाल करने वाले और संबंधित डॉक्टर के रूप में अस्पताल, जो हम स्लाइड नंबर 11 पर देखेंगे। छठा एक उपभोक्ता के रूप में रोगी, जो हम स्लाइड नंबर 13 पर देखेंगे। सातवां चिकित्सक, जो हम स्लाइड नंबर 14 से 15 पर देखेंगे। आठवां मरीज, जो हम 17 नंबर स्लाइड पर देखेंगे। नौवां एक मरीज को समझना, जो हम स्लाइड नंबर 18 से 19 पर देखेंगे। 10वां टेलीफोन सेवा, जो हम स्लाइड नंबर 20 पर देखेंगे। 11वां इंतजार का समय, जो हम स्लाइड नंबर 21 पर देखेंगे। इंतजार का समय मतलब जब डॉक्टर के पास में मरीज होता है और दूसरा मरीज इंतजार करता है उस समय को। 12वां डॉक्टर मरीज की बातचीत, जो हम स्लाइड नंबर 22 पर देखेंगे। 13वां समस्या को सुलझाना, जो हम स्लाइड नंबर 23 पर देखेंगे। 14वां रोगी आगंतुक और अन्य के साथ सहानुभूतिपूर्ण संबंध बनाएं, जो हम स्लाइड नंबर 24 से 25 पर देखेंगे। 15वां सहानुभूति निर्माण रणनीतियां, जो हम स्लाइड नंबर 26 पर देखेंगे। 16 अभ्यास प्रश्न, जो हम स्लाइड नंबर 9, 12 और 16 पर देखेंगे। हम देखेंगे ग्राहक सेवा उत्कृष्टता और रोगी संतुष्टि। स्वास्थ्य देखभाल में गुणवत्ता को मापने के लिए रोगी की संतुष्टि एक महत्वपूर्ण और आमतौर पर किया जाने वाला एक संकेत है। ये गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल के समय पर कुशल और रोगी केंद्रित वितरण को प्रभावित करता है। रोगी संतुष्टि इस प्रकार एक प्रॉक्सी है, लेकिन डॉक्टर और अस्पतालों की सफलता को मापने के लिए एक बहुत प्रभावी संकेत है। और वो उस संकेत को कौन माप सकता है? एक पीआरए, पेशेंट रिलेशन एसोसिएट। अच्छे तरीके से हम जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, या नर्सिंग स्टाफ जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करता है, या डॉक्टर्स जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, उसको एक अच्छे से गुणवत्ता को मापने के लिए कौन पर्सन मोस्टली इफेक्टिव होते हैं? वो होते हैं एक पेशेंट रिलेशन एसोसिएट। परिचय, रोगी की संतुष्टि अस्पताल में नैदानिक देखभाल का एक अत्यधिक अवांछनीय परिणाम है और यहाँ तक कि स्वयं स्वास्थ्य की स्थिति का एक तत्व हो सकता है। एक मरीज की संतुष्टि या असंतोष की अभिव्यक्ति उसके सभी पहलुओं के अस्पतालों को देखभाल की गुणवत्ता पर एक निर्णय है। अगर कोई पर्सन सेटिस्फाई है तो वो अपने व्यूज, जो अपने मत हैं, वो दूसरों को बताएगा कि हाँ इस अस्पताल में अच्छी केयर होती है, इस अस्पताल का उपचार अच्छा है, यहाँ पर जाने पर रोगी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये सभी चीजें संतुष्ट होने पर ही मरीज बोलता है और ये एक हमारे अस्पताल के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, गुणवत्ता को बढ़ावा दे सकता है। जो भी इसकी ताकत और सीमाएं हैं, मरीज की संतुष्टि एक संकेत है जो अस्पतालों में देखभाल की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए अपरिहार्य होना चाहिए। शब्द अस्पताल लैटिन से अतिथि और मेजबान दोनों के लिए आता है और अतिथि की सच्ची भावना अस्पताल के अनुभवों के मूल में है। हॉस्पिटल के अंदर जो भी पेशेंट आता है वो एक अतिथि या मेजबान के रूप में ही आता है। जो हमारे घर पे भी अगर कोई गेस्ट आते हैं तो वो थोड़े दिनों के लिए ही आते हैं, उन्हें कुछ काम होता है या हमसे मिलने आते हैं,
उसी तरीके से अस्पताल में जो मरीज आते हैं वो भी एक अतिथि की तरह ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे अस्पताल में थोड़े दिन तक रुकते हैं और फिर ठीक होने के बाद चले जाते हैं। तो हमें उनकी अतिथि की तरह सेवा करनी होती है। अस्पतालों का मूल मिशन स्वर्गीय ईसाई प्राचीनता के समय पवित्र भूमि से लौटने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए दया, शरण और मृत्यु के घरों के रूप में सेवा करना था। मरीज को खुश करने का प्रयास दवा की सेवा कॉलिंग के अनुरूप है और निश्चित रूप से सही काम है। रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण, किस तरीके से हम अगर रोगी को संतुष्ट करते हैं तो वो हमारे लिए सर्वोपरि है, वो चीज हम देखेंगे। एक रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की गुणवत्ता और देखभाल के साथ उनकी संतुष्टि को मापने के लिए रोगियों से प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रश्नों का एक समूह है। जो हम रोगी को सेवा दे रहे हैं, उसे देखभाल दे रहे हैं, उसकी गुणवत्ता मापने के लिए हमें क्या करना होता है, उनका फीडबैक लेना होता है, उन्हें प्रश्न पूछने होते हैं कि हमारी सेवा कैसी लगी आपको। तो उसके लिए भी हमें एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। आफ्टर डिस्चार्ज हम एक पेशेंट को रिव्यू या इवेल्युएशन फॉर्म देते हैं जिसमें वो अपने मतों को लिख के जाता है। दूसरा, रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण प्रश्नावली रोगी देखभाल में बुनियादी मैट्रिक्स के स्थगित करने में मदद करता है, जो चिकित्सा स्वास्थ्य को सेवा में प्रदान की गई देखभाल और नुकसान के स्तर को समझने में सहायता करता है। मतलब हम उन्हें एक प्रोटोकॉल के तहत क्या करते हैं, एक चीज देते हैं। चीज में क्या होता है कि हमारी जो हॉस्पिटल के फैसिलिटीज है उनमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना के उनको दे देते हैं। और ये काम किसका होता है, एक पीआरए का। वो अपने पेशेंट से उनके मतों को जानने के लिए इस पद्धति को या इस मेथड को यूज कर सकता है और अपने मरीज के व्यूज को जान सकता है और उसमें सुधार करने का प्रयास कर सकता है पीआरए। अभ्यास प्रश्न 1, ग्राहक सेवा उत्कृष्टता और रोगी संतुष्टि क्या है? स्वास्थ्य देखभाल में गुणवत्ता को मापने के लिए रोगी की संतुष्टि एक महत्वपूर्ण और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संकेत है। यह गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल के समय पर कुशल और रोगी केंद्रित वितरण को प्रभावित करता है। इनमें से कोई नहीं, और ब दोनों ही। तो इसका सही उत्तर है अ और ब दोनों ही। रोगी संतुष्टि महत्वपूर्ण क्यों? रोगी संतुष्टि महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट सेटिस्फेक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम किसी पेशेंट को अपनी केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो उसे सेटिस्फेक्शन होना भी जरूरी है। ताकि क्यों जरूरी है कि अगर मरीज को लगे कि ये पर्सन मुझे केयर दे रहा है और मैं जल्दी से ही ठीक हो जाऊंगा, या इस अस्पताल में आया हूँ तो मुझे यहाँ के एनवायरनमेंट में जल्दी से जल्दी सुधार मिलेगा अपनी शारीरिक रोग में। देखभाल की गुणवत्ता की तकनीकी आयाम के विपरीत रोगी को संतुष्ट सेवा आयात से संबंधित है। अधिकांश रोगी अस्पताल में देखभाल की तकनीकी गुणवत्ता से संबंधित कुछ समस्याओं की रिपोर्ट करते हैं। कुछ रोगी ऐसे होते हैं कि भाई हमको ये अच्छा नहीं लगा आपके अस्पताल में, यह अच्छा नहीं लगा, तो वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं उसका हमें करेक्शन करना है, उसको हमें सुधारना है। और इसके अलावा तकनीकी गुणवत्ता को आंकने के लिए योग्य महसूस नहीं करते हैं और इसीलिए तकनीकी योग्यता मान लेते हैं। अगर कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं या कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं कि तकनीकी या इंस्ट्रूमेंटल एरर या मैकेनिकल एरर मानकर वो ये सोचते हैं कि एरर सब जगह होती है, यहाँ पर भी होगी, तो वो अपनी रिपोर्ट को नहीं बता पाते हैं। 2 बार अपेक्षित मृत्यु दर वाले अस्पतालों में उस दौरान मात्रा में बहुत कम परिवर्तन देखा गया है। रोगी रुग्णता और मृत्यु दर के आंकड़ों से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि देखभाल की व्यक्तिगत कहानियों से अधिक होते हैं। व्यक्तिगत रूप से मूल्यवान होने के आयामों के माध्यम से गुणवत्ता की रोगी अवधारणा का मूल्यांकन किया जाता है और अक्सर वे सेवा के प्रदाता और प्राप्त सेवा के बीच में अंतर नहीं करते हैं। जैसे एक पेशेंट है तो वो अपने हॉस्पिटल में विजिट करता है या हमारे हॉस्पिटल में आता है,
तो वो अपने जो उसका अनुभव होता है वो अगर जाकर किसी और को बताते हैं तो उससे ज्यादा प्रभावित होता है कि हाँ मेरे साथ में इस हॉस्पिटल में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो दूसरा अगर उसकी बात सुनता है तो उससे वो प्रभावित होगा, वो तीसरे को बोलेगा और तीसरा फोर्थ पर्सन को बोलेगा। इससे क्या होता है कि लोगों में कॉन्फ्लिक्ट या टकराव पैदा करता है अस्पताल के प्रति, और अस्पताल में मरीज आना बंद हो जाते हैं। भले से ही अगर किसी हॉस्पिटल में डेथ रेट ज्यादा होती हो पर लोग उसे जाकर बाहर नहीं बोलते हो तो वो चीज अस्पताल के एनवायरनमेंट को प्रभावित नहीं करती है। पर अगर छोटी सी मिस्टेक हो जाए किसी मरीज के साथ और वो जाकर अपनी सारी बातों का बखान पूरे अपने मोहल्ले या अपने सोसाइटी में करे तो वो चीज ज्यादा इफेक्टिव होती है, और ये एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है अस्पताल के लिए। सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना और उपचार के निर्णयों में शामिल होना मरीज की संतुष्टि के लिए अमूर्त मुद्दे हैं जो रोगियों के लिए सर्वोपरि है। किस तरीके से उन्हें रेस्पेक्ट मिली थी, किस तरीके उनके साथ में व्यवहार किया गया था, सम्मान किया गया था, वो सारी चीजें अगर अस्पताल उन्हें अच्छे से उपचार करके देता है तो ये सारी चीजें क्या आती है, संतुष्टि में आती है। अगर इस चीजों से मरीज संतुष्ट नहीं है तो रोगियों के लिए ये छोटी सी बात भी सबसे बड़ी हो जाती है। एक देखभाल करने वाले और संबंधित डॉक्टरों के रूप में अस्पताल। एक देखभाल करने वाले और संबंधित डॉक्टर के रूप में अस्पताल मरीज की संतुष्टि में अस्पतालों की भूमिका को परिभाषित करने के लिए एक उपयोगी मॉडल एक देखभाल और संबंधित चिकित्सक है। मरीजों की देखभाल और देखभाल में सावधानी, प्रभावी सूचना हस्तांतरण और साझा निर्णय लेने से छूट मिलती है। अगर हमारे हॉस्पिटल में कोई पर्सन आता है या कोई मरीज आता है तो वो अपनी भूमिका को किस तरीके से परिभाषित करता है कि उसे किस तरीके से डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है, उसकी देखभाल कैसे हुई है, ये सारी चीजें अगर वो साझा करता है तो दूसरे मरीज निर्णय लेने में अपनी फ्रीडम को या उन्हें छूट मिलती है। अस्पताल के लिए परिणामों सेवा श्रृंखला रोगी की देखभाल और संबंधित चिकित्सकों की धारणा के साथ शुरू होते हैं और उपस्थिति, गरिमा और सम्मान, प्रभावी सूचना हस्तांतरण या साझा निर्णय के लिए विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। सही यही है कि अगर किसी मरीज की देखभाल अच्छे से होती है, उसकी गरिमा, उसकी उपस्थिति, उसका सम्मान, उसकी प्रभावी जो सूचनाएं हैं उसे प्रभावित करती है, ये सारे एक चीजें क्या हेल्प करती है, डिसीजन लेने में मरीज की मदद करती है। ये रोगी की संतुष्टि और वफादारी की डिग्री की ओर जाता है, जिसे परिणाम स्वरूप उन मरीजों के परिणाम मिलता है जो अस्पताल में लौटेंगे। अगर हम हमारे मरीज को अच्छे से सेटिस्फाई करते हैं, उसे अच्छी केयर देते हैं, उसे अच्छे से सम्मान देते हैं, उसकी प्रेजेंस को हम इम्पोर्टेंस मानते हैं, तो ये क्या होता है, एक डिग्री का काम करता है। और क्या रिजल्ट आते हैं उसके थ्रू दूसरे मरीज भी हमारे हॉस्पिटल में आते हैं चेकअप के लिए। संबंधित व्यवसाय की तलाश करेंगे और अतिरिक्त व्यवस्था का उल्लेख करेंगे। यह अस्पतालों के लिए बाजार में हिस्सेदारी और वित्तीय सफलता प्रदान करता है। हाँ, एक अगर मरीज अपने हमारे हॉस्पिटल का बाहर जाकर एडवर्टाइजमेंट करेगा या उसके बारे में बताएगा, अच्छाई बताएगा, पॉजिटिव पॉइंट्स बताएगा, तो दूसरे मरीज भी उससे प्रभावित होकर हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। अभ्यास प्रश्न 2, ग्राहक सेवा उत्कृष्टता और रोगी संतुष्टि में परिचय क्या है। रोगी की संतुष्टि अस्पताल में नैदानिक देखभाल का एक अत्यधिक अवांछनीय परिणाम है और यहाँ तक कि स्वयं स्वास्थ्य की स्थिति का एक तत्व हो सकता है। वह एक मरीज की संतुष्टि या असंतोष की अभिव्यक्ति उसकी सभी पहलुओं में अस्पताल की देखभाल की गुणवत्ता पर एक निर्णय है। जो भी उसकी ताकत और सीमाएं हैं, मरीज की संतुष्टि एक संकेत है। द उपरोक्त सभी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। एक उपभोक्ता के रूप में रोगी
इन परिस्थितियों में क्या मरीजों को उपभोक्ता के रूप में संबोधित करना अधिक उचित होगा? शब्द उपभोक्ता लैटिन शब्द भस्म से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जो वस्तुओं या सेवाओं का अधिग्रहण करता है। मतलब जो क्लाइंट है वो जो पेशेंट, हमारे हॉस्पिटल में भी पेशेंट आता है तो हमारे हॉस्पिटल की जो सेवाएं हैं, जो चीजें हैं, उनको यूज करता है। उसी तरीके से अगर अपन एक उपभोक्ता या ग्राहक को देखें तो भी वो क्या करता है, कुछ सामान को खरीदता है और उसे यूज करता है। तो यहाँ पर वही चीज एक्सप्लेन की गई है कि किन परिस्थितियों में या इन परिस्थितियों में क्या मरीज को उपभोक्ता कहना सही है, क्योंकि ये जो शब्द है वो लैटिन शब्द भस्म से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं का अधिग्रहण करना, मतलब वस्तुओं या सेवाओं का यूज करना। इसी तरह ग्राहक शब्द को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सामान या सेवाओं की खरीद करता है। आज रोगी खुद को स्वास्थ्य सेवाओं के खरीदार के रूप में देखता है। एक बार जब इस अवधारणा को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह पहचानने की जरूरत है कि हर मरीज के कुछ अधिकार होते हैं जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के वितरण पर विशेष जोर देते हैं। यह बताता है कि कोई अस्पताल, विशेष रूप से कॉरपोरेट क्षेत्र के लोगों ने सेवा उद्योग की तरह काम करना शुरू कर दिया है। अस्पताल उद्योग ने एचआर पेशेवर और प्रबंधक स्नातकों को रोजगार देना शुरू कर दिया है। तीसरे पक्ष के भुगतानकर्ताओं ने भी माना है कि रोगी संतुष्टि उनके संगठनों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। हॉस्पिटल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव, एचआर, ये सब भी होना और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होना भी जरूरी है, ताकि जो हमारे पेशेंट या मरीज हैं उन्हें हमारी हॉस्पिटल की सुविधाओं से लाभ मिल सके और वो संतुष्ट हो सके। हम देखेंगे चिकित्सक। निसंदेह चिकित्सक पर रोगी को सबसे अच्छी स्वास्थ्य देखभाल देने की जुड़ाव जिम्मेदारियां हैं और रोगी को संतुष्ट करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में टीम या संगठन का नेतृत्व करते हैं। नीचे सूचीबद्ध कुछ घर के नियम हैं ताकि रोगी को संभाला जा सके, ताकि एक संतोषजनक और रोगी या गैर रोगी प्राप्त हो सके। बर्फ को तोड़ें, आंखों से संपर्क बनाएं, मुस्कुराएं, लोगों को नाम से बताएं, चिंता के शब्दों के साथ व्यक्त करें। जो हमारे पीआरए हैं या पेशेंट रिलेशन एसोसिएट हैं, वो किस तरीके से हमारे पेशेंट या उनके रिलेटिव से संपर्क करेंगे, ये चीज बताई गई है कि आंखों से संपर्क बनाए, मतलब आई टू आई कांटेक्ट रखें। बर्फ को तोड़े, मतलब जो हमारी हिचक होती है उसको खत्म करनी है। नर्वस नहीं होना है, हमेशा मुस्कुराकर बात करनी है। अपना नाम बताएं लोगों को, चिंता के शब्दों को कभी व्यक्त नहीं करना है। शिष्टाचार दिखाएं, दयालु इशारे और विनम्र शब्दों से मरीज को बहुत सहज बनाते हैं, तो इन शब्दों का उपयोग करें। सुने और समझे। जो पीआरए हैं वो क्या करेंगे, पहले मरीज को सुनेंगे या उनकी समस्याओं को सुनेंगे, फिर उसे समझेंगे। रोगियों को अपनी समस्याएं बताने के लिए प्रोत्साहित करें, आमंत्रित करें और उनके सवालों का जवाब दें। सूचित करें और समझाएं। उन्हें इंफॉर्मेशन देना है और अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज प्रोवाइड करना है। यह अनुपालन को बढ़ावा देता है। जब लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है तो लोग कम चिंतित होते हैं। किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। पीआरए एक इसमें बहुत अच्छी कड़ी का काम करते हैं। वो मरीज को बता सकते हैं कि अगर वो ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं लेनी है या उनको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। पूरे व्यक्ति को देखकर बीमारी से परे देखें। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे बीमार ना समझकर उसे अपना समझकर देखना है। जिम्मेदारी साझा करें। जोखिम और अनिश्चितता चिकित्सा पद्धति में जीवन के तथ्य हैं, स्वीकार किए जाते हैं। जोखिम विश्वास बनाता है। अविभाजित ध्यान दे, मतलब अपना जो ध्यान है उसको डाइवर्ट नहीं करना, एक ही जगह कंसंट्रेट करके रखना है। ये विचलित और रुकावटों का यथासंभव कम करता है। सुरक्षित गोपनीयता और गोपनीयता
आप जो कहते हैं उसे देखें जहां आप कहते हैं। जो कह रहे हैं वो चीज जो मरीज आपको बताते हैं वो चीज सही है या नहीं है, इस चीज को भी पीआरए परखते हैं। रोगी के परिवारों को याद रखें, जो रोगी आता है या उनके जो रिलेटिव हैं उनको भी ध्यान रखना है, उनकी सुरक्षा का, उनका चिंतित का, उनका भय का, उन्हें असुरक्षित महसूस कराने का नहीं कराने की जिम्मेदारी भी एक पीआरए की होती है। आप आपके परिवार और उन्हें आश्वासन दे सकते हैं, उन्हें सूचित कर सकते हैं कि घबराइए मत, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं और तुरंत जवाब दें। अगर आपके पास में कोई कॉल आता है तो उन्हें जल्दी से जल्दी रिप्लाई दें। अभ्यास प्रश्न 3, रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण क्या है? एक रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की गुणवत्ता और देखभाल के साथ उनकी संतुष्टि व रोगियों से प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रश्नों का एक समूह है। रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण प्रणाली या प्रश्नावली रोगी देखभाल में बुनियादी मैट्रिक्स को स्थापित करने में मदद करता है। द उपरोक्त सभी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। मरीज, एक मरीज को पसंद करने वाले डॉक्टर के पास मरीज के बेहतर होने के लिए बहुत कुछ होता है। एक अच्छी सेवा की एक रोगी की अपेक्षा उम्र, लिंग, बीमारी की प्रकृति, दिन के घंटे, समस्या और परिस्थिति के प्रति उनके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। मतलब जो पेशेंट है उसकी जो बीमारी है उस पर निर्भर करता है कि वो कितने टाइम में रिकवर होगा। सामान्य तौर पर मरीज अपने डॉक्टर से अपेक्षा करते हैं कि वे समय पर रहें, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें और अपनी भाषा में संवाद करें। वे एक अच्छी पेशेवर नौकरी के अलावा देखभाल, चिंता और शिष्टाचार की उम्मीद करते हैं। मतलब जो डॉक्टर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो मरीज, वो एक्सप्लेनेशन दिया गया है और वही चीज पर वो अपना फीडबैक देते हैं पीआरए को। एक मरीज को समझना, पीआरए किस तरीके से एक मरीज को समझ सकते हैं? मरीजों को बेहतर समझने के लिए कुछ टिप्स डॉक्टर या अस्पताल की मदद कर सकते हैं। ये स्वीकार करें कि रोगियों को एक व्यक्तिगत संबंध की उम्मीद है जो दया और देखभाल दिखाता है। यह पहचाने कि रोगी को एक अधिकार प्राप्त है। विभिन्न नियामक प्राधिकरणों और अस्पतालों ने रोगियों के अधिकारों का एक चार्ट तैयार किया गया है। सुनिश्चित करें कि एक मरीज को आपके और आपके सेटअप का पहला अच्छा प्रभाव मिला हो। जो पीआरए होंगे वो किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे, कंफर्म करेंगे कि उन्हें अपने हमारे हॉस्पिटल के सेटअप से कौन कौन सी चीजें प्रभावित करी हैं और हमारे हॉस्पिटल के प्लस पॉइंट क्या क्या हैं। अपने रोगियों में कदम, जूते उनकी आंखों के माध्यम से देखें और उनके कानों के माध्यम से सुने। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं सब कुछ उनके हिसाब से सुने। रोगियों की प्रतीक्षा समय को कम से कम संभव करें। मतलब जो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल के अंदर आते हैं उन्हें वेटिंग कराना या इंतजार कराना कम से कम कराएं। अपनी समस्या समाधान प्रणाली को क्रियाशील बनाने का प्रयास करें। हमेशा अपने रोगियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करें और यदि कोई है तो कमियों को सुधारें। जो पीआरए होंगे वो किस तरीके से उनके रिएक्शन को लेंगे, उनके रिएक्शन या उनके माइंड में जो सेटअप या जो उनके दिमाग में चल रहा है उसको वो जाने और उसको सुधारने का प्रयास करें। टेलीफोन सेवा सुनिश्चित करें कि एक स्मार्ट, सूक्ष्म, सक्षम और बुद्धिमानी व्यक्ति को टेलीफोन के संचालन के लिए रखा गया हो या वे अभ्यास की आवाज होगी। ये सुनिश्चित करने के लिए मानक स्थापित करें कि टेलीफोन एक निश्चित समय के भीतर उठाया गया हो, मोड और भाषण का स्वर सौहार्दपूर्ण हो, मतलब पोलाइटली हो। एक ट्राइएज प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। अनावश्यक कॉल को दूर करने में मदद करता है। जब डॉक्टर अपने पेशेवर काम में व्यस्त हैं तो समय समय पर इन मानकों का पालन कैसे किया जाता है इसकी निगरानी का एक सर्वेक्षण किया जा सकता है। यदि जो पीआरए है उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, अगर पेशेंट का कॉल आ रहा है तो उसे रिसीव करना,
अगर डॉक्टर बिजी हैं तो उस चीज को हैंडल करना। इंतजार का समय, जब पेशेंट डॉक्टर का इंतजार करता है तो वो चीज हम पढ़ेंगे इसमें। रोगी को प्रतीक्षा के गलियारे क्षेत्र में बताते समय मात्र रोगी की संतुष्टि के परिणाम को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इतने सारे विकल्प उपलब्ध होने के कारण कुछ लोग डॉक्टर से चिपके रहेंगे जिनके समय का कोई सामान नहीं है, समय का कोई सम्मान नहीं है। प्रतीक्षा का समय बहुत कुछ कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि डॉक्टर की कार्य करने की शैली, वह जिस तरह के रोगियों को देखता है, वह उस इलाके में जहां वह अभ्यास करता है, और सहायक कर्मचारियों को प्रभावकारिता। मतलब वेटिंग कराना अच्छा नहीं होता है पेशेंट को, तो उससे पहले ही उसे समझा दें कि आपसे पहले 10 पेशेंट डॉक्टर देखेंगे, उसके बाद में आपका नंबर आएगा, आपको इतना टाइम लग सकता है। ये सारी चीजें मरीज को बतानी होती है पीआरए के थ्रू। डॉक्टर मरीज की बातचीत, रोगियों की संतुष्टि के परिणामों को निर्धारित करने के लिए ये संभव सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। चिकित्सा को पारस्परिक कौशल में सुधार से रोगी की संतुष्टि बढ़ सकती है, जिसे उपचार के पालन और स्वास्थ्य परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसे रोगियों की त्वचा विशेषज्ञ से अधिक समय की आवश्यकता होती है। डॉक्टर अक्सर अधिक निर्धारित करते हैं और रोगी से कम बात करते हैं। एक अध्ययन में सीरियस रोगियों द्वारा पर्याप्त संचार को उपचार के साथ असंतोष के एक प्रमुख कारण के रूप में मान्यता दी गई थी। मतलब जो सीरियस पेशेंट हैं उन्हें पहले देखे डॉक्टर, अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हैं तो अच्छे से लेंगे डॉक्टर। ये सारी चीजें भी मरीज को प्रभावित करती हैं, और इन सभी चीजों को मेंटेन करने का काम किसका होता है? एक पीआरए का। किस तरीके से डॉक्टर मरीज को देखता है, किस तरीके से उसका प्रोसीजर होता है, ये सारी चीजें एक पीआरए मरीज को एक्सप्लेन करता है। ये सारी चीजें उसे पहले से पता होगी, तभी वो जाकर अपने मरीज को एक्सप्लेन कर पाएगा। समस्या को सुलझाना, ये शायद रोगी से संबंधित सभी मुद्दों में से सबसे महत्वपूर्ण है। JCHO, NABH, ISO आदि जैसे संगठनों के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए एक अस्पताल में शिकायतों से निपटने के लिए एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक तंत्र मौजूद होना चाहिए। मरीज को स्वतंत्र और शिकायत करने के लिए उनके अधिकारों के बारे में सूचित किए जाना चाहिए। जो कौन करेगा? पीआरए करेगा। संगठनों को महत्वपूर्ण शिकायतों का जवाब देना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। मरीजों को शिकायत के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदाताओं को रोगी की शिकायतों और उनके प्रति प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण करना होगा। ये सारी चीजों को मिलाकर एक पीआरए अपने मरीज की समस्याओं को सुलझा सकता है। रोगी, आगंतुक और अन्यों के साथ सहानुभूति संबंध बनाना एक पीआरए का क्या काम होता है? जितने भी उसके पेशेंट आ रहे हैं, उसके रिलेटिव्स आ रहे हैं या अदर पर्सन जो हॉस्पिटल स्टाफ है, उनसे पोलाइटली या सहानुभूतिपूर्ण संबंध या पोलाइटली रिलेशनशिप मेंटेन करनी होती है। सहानुभूति एक शक्तिशाली शक्ति है जो सामाजिक व्यवस्था और सहयोग को बनाए रखने में मदद करता है। यही वह तंत्र है जो लोगों को दूसरों को समझाने और उनसे संबंधित होने के लिए अनुमति देता है। सहानुभूति अंतरंग विश्वास और अपनेपन के लिए एक आवश्यक अग्रदूत है। अगर हम किसी के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो वो पर्सन अपने आप अपने तरफ अट्रैक्ट होता है। उसके प्रति वही फीलिंग रखें जो उसे फील होती है। ये भावना भी है जो दूसरों की पीड़ा से आंखें मूंद लेना मुश्किल बना देती है। सहानुभूति रखने वाले लोगों को कई खुशी के लाभ मिलते हैं। सहानुभूति के अक्सर परोपकारी व्यवहार को प्रोत्साहित करती है और सहानुभूति आधारित दयालुता, सहयोग और क्षमा को बढ़ाने में और रिश्तों को मजबूत करने में मदद करती है। आक्रामकता और निर्णय को कम करने और यहाँ तक कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए दिखाया गया है।
रोगी आगंतुक और अन्य के साथ हम किस तरीके से उन्हें सहानुभूति संबंध बना सकते हैं। तो हम देखते हैं, सुनने को प्राथमिकता दें। जो पीआरए होंगे मरीज की बात सुनने को पहले प्राथमिकता देंगे, उनकी भावनाओं को साझा करेंगे। शेयर ऑफ फीलिंग्स, उनकी जो भी फीलिंग्स है उनको शेयर करने में उनकी मदद करेंगे। खुद को कमजोर नहीं बनाएंगे, ये मरीज को भी बताएंगे और उनके सामने भी मजबूर नहीं बनना है पीआरए को, या कमजोर नहीं बनना है पीआरए को। कार्रवाई करें और सहायता प्रदान करें। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसे हेल्प करने में, मदद करने में या उसकी सहायता करने में आगे रहें। सहानुभूति निर्माण करने की क्या क्या रणनीतियां हो सकती है, ये एक पीआरए को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अन्य लोगों से बात करें, अगर उसे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो दूसरे लोगों से भी बात कर सकता है। उन लोगों के साथ बातचीत शुरू करने की का एक बिंदु बनाएं जिनसे आप मिलते हैं और अपने दिन प्रतिदिन के इंटरेक्शन को देखते हैं। बातचीत में शामिल होने के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान दें कि वह व्यक्ति क्या महसूस करता है, उसे बताना, एक्सप्लेन करना, या उसकी जो भी इम्पोर्टेंस है या उसकी जो भी फीलिंग्स है, इन सभी का ध्यान रखें। बॉडी लैंग्वेज के संकेतों पर ध्यान दें। क्या पर्सन है, अगर कोई पर्सन परेशान है और उसे सहानुभूति रिलेशन अपन को मेंटेन करना है, एम्पैथी रिलेशन, सिंपैथी और एम्पैथी रिलेशन हमें मेंटेन करना है, तो वो क्या कहना चाह रहा है, उसके संकेतों या बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना है। इसमें स्वर का स्वर और ऊर्जा में सूक्ष्म बदलाव शामिल हो सकते हैं। सुनने पर ध्यान दें, क्या वो कह रहे हैं, सुने उसे। दोनों विकर्षणों और अपनी भावनाओं को प्रतिबंध करें जो आसानी से आपका ध्यान खींच सकते हैं और बातचीत के दौरान भावनात्मक रूप से जुड़े रहने पर काम कर सकते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेट होकर वहीं पर ध्यान लगाकर उसकी बातों को सुनना है। कार्यवाही करना, इस बात को पहचाने कि आप किसी और के जीवन में बदलाव लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वे कितना ही छोटा क्यों ना हो। ये सारी चीजें पीआरए को मालूम होनी चाहिए ताकि वो मरीज की सहायता कर सके। थैंक यू। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।